देन दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाई हम समझने वाले हैं कि भाई मरने के बाद यानी किसी भी आदमी के जो है भाई डेथ होने के बाद भाई उसके शरीर का जो अंग है वो भाई ये कौन सा अंग कब तक जिंदा रहता है, और किसी भी मरे हुए व्यक्ति के अंदर से हार्ट या किडनी वगैरह कुछ भी मतलब उसका अंग निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो है वो कितने घंटों के अंदर करनी होती है। आज हम पूरे टॉपिक में ना यही समझने वाले हैं कि आदमी का कौन सा अंग मरने के बाद कितने घंटे यानी जीवित रहता है। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक भैया मृत्यु के बाद शरीर का अंग कब तक मतलब कितने समय तक जिंदा रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई ना हार्ट की, क्या भैया हार्ट यानी भैया हृदय की। हमारे शरीर का भैया ट्रांसफार्मर उसको बोला जाता है हार्ट को, क्योंकि भैया ना हमारे शरीर के साथ पूरा ब्लड वगैरह हर एक चीज मतलब फिल्ट्रेशन उधर उधर से ही होता है। ठीक है, तो देखिए हार्ट जो है किसी भी मनुष्य का मरने के बाद जिसमें जो भैया हार्ट है वो भैया ना 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। कितना भैया 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। और इसी 4 से 6 मतलब मिनिमम है भैया कि 4 से 6 तक, और इस 4 से 6 के बीच में हम भैया किसी का भी हार्ट निकाल के किसी दूसरे शरीर में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई आदमी मर गया उसको भी हार्ट है लेकिन भी अच्छा हार्ट है, कुछ मतलब उसमें दिक्कत वगैरह नहीं है, तो भैया ना 4 से 6 घंटे तक जो भैया 4 से 6 घंटे तक उसका हार्ट हार्ट जो है वही जिंदा रहता है, मतलब हृदय जो है वो जिंदा रहता है। उसके बीच भैया हम लोग उसको निकाल कर किसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर भैया 6 घंटा क्रॉस कर गया तो भैया ये जो हार्ट है वो भैया पूरा डेड हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद भैया यकृत, क्या भैया यकृत जिसको बोला जाता है भैया लीवर, क्या भैया जिसको बोला जाता है भैया लीवर, ठीक है यकृत बोला जाता है। ये भैया मृत्यु के बाद भैया ये ना 8 से 12 घंटे तक भैया जीवित रहता है। क्या भैया 8 से 12 घंटे तक जीवित रहता है। ये भैया ये होता है ना कभी कभी जैसे कोई मनुष्य अगर मर गया है हॉस्पिटल वगैरह में या भैया कहीं भी, तो भैया कि अगर आदमी मर गया है तो उसको मरने के बाद उसको हार्ट मतलब सब चीज कोशिका वगैरह मतलब उसका शरीर का बाल कोशिका वगैरह हर एक चीज कितने घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, ये भैया कितने घंटे तक वो मरते हैं। जैसे भैया कभी कभी ये होता है भैया कोई ने किसी से खून कर दिया और भैया उसको किसी अलग जगह भैया रख दिया, पुलिस पहुंची भैया 2-3 दिन बाद, तो पुलिस वाले ने स्किन देख के पता कर देते भाई कि स्किन पूरा काला पड़ गया है, भाई कितने दिन की लाश है, खून भैया जम गया है, क्लोटिंग खून हो गया भैया, तो ये कितना मतलब दिन का है। और पोस्टमार्टम वगैरह में यही सब पता करते हैं, पोस्टमार्टम में यही सब भैया पता करते हैं भैया कि इस व्यक्ति को मारे कितने दिन हो गया है। त्वचा देखेंगे भैया कि त्वचा जो भैया मतलब चमड़ी जो है वो भैया अगर ब्लैक पड़ गया है तो भैया 2 से 3 दिनों में वो भैया ब्लैक पड़ता ही रहता है। तो भैया ये कितने घंटे हो गए इसको मरे। ब्लड जो है भैया क्लोटिंग होता है, कभी कभी देखिएगा भैया कि आदमी के मरने के बाद भैया ना 12 से 24 घंटे के अंदर तक भैया उसका खून जो है भैया मतलब गिरते रहता है, क्लोटिंग मतलब जमता वगैरह नहीं है। ठीक है, तो खून का भैया थक्का पड़ना ये भैया जो कि उनका क्या बोलते हैं खून का जब भैया उनको क्लोटिंग हो जाएगा ये भैया चमड़ी जो है उनका ब्लैक पड़ जाएगी, तो इसी वजह से लोग पता लगा लेते हैं। अगर भैया कोई आदमी मरा है और भैया दो ही घंटे बाद अगर अगर पुलिस पहुंच गई है या 2 घंटे बाद या फिर 4 घंटे बाद, तो भैया ना पोस्टमार्टम पता चल जाएगा भैया कि अगर हृदय 6 घंटे तक उससे पहले 6 घंटे के पहले अगर जिंदा है तो मतलब भैया आदमी को मरे भैया 2 ही 3 घंटा हुआ है। तो इस वजह से मतलब लोग देख लेते हैं, क्योंकि भैया ना अगर आदमी मर गए हैं क्या भैया अगर आदमी मर गया है तो उस आदमी की जो भैया कोशिका वगैरह रहती है, क्या भैया जो कोशिका वगैरह रहती है वो भैया कुछ मिनट तक या भैया कुछ घंटे तक वही काम करती रहती है, जिस वजह से भैया ना शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है। मरने के बाद किसी भी आदमी को देखिएगा ना उसका अगर भैया 47 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का जो भी तापमान है भैया 47 डिग्री है, तो भैया मरने के बाद है ना ये जो टेम्परेचर है वो भाई कम होने लगता है। ठीक है, क्योंकि भैया ना अगर हमारे 47 डिग्री टेम्परेचर इसलिए बना है क्योंकि भैया ना हमारे शरीर में ब्लड हर एक चीज आवागमन उसका चल रहा है, जिस वजह से भैया हमारे शरीर में टेम्परेचर बना है। मरने के बाद ये सब भैया हार्ट वगैरह सब भैया बंद हो जाते हैं, जिस वजह से भैया ना जो भी खून वगैरह आवागमन नहीं कर पाती, कोशिका अपना काम नहीं मतलब कर पाती है, पाचन तंत्र काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भैया ना टेम्परेचर भैया घटते घटते शून्य हो जाता है। उसके बाद भैया ना यकृत आप समझ लीजिए कि 8 से 12 घंटे तक भैया जीवित रहता है। उसके बाद भैया देखिए ना गुर्दा है, क्या भैया गुर्दे जिसको बोला जाता है भैया किडनी, क्या भैया किडनी। मृत्यु के बाद ये भैया 72 घंटे मतलब भैया ये 3 दिन तक जीवित रहते हैं। मृत्यु के बाद ये भैया कितना 3 दिन, 3 दिन तक ये भैया जीवित रहते हैं, यानी भैया 72 घंटे भैया क्या रहते हैं जीवित रहते हैं। कितनी की बात होती है अब भैया 8 की, यानी भैया आपके पेट जो होंगे भैया 8 की। मृत्यु के बाद ये भैया ना 4 से 6 घंटे तक ये भैया जीवित रहते हैं। इसलिए भैया ना
ये जिसकी जितनी टाइमिंग है उसी के अंदर भाई इसको निकाल के किसी दूसरे में फिट कर दो, लेकिन भाई उसको भी डीएनए वगैरह मैच होना चाहिए। निकाल के किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इतने के अंदर अगर आपने भी ट्रांसफर कर दिया तो भैया ठीक है, अगर भी आपने नहीं किया तब भैया दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भैया ना ये हो गया भैया आपका, उसके बाद भैया मस्तिष्क यानी भैया आपका ब्रेन। ब्रेन जो है, ब्रेन का सीधा कैलकुलेशन होता है भाई हृदय से। अगर भाई हृदय मतलब बंद हो गया, हृदय धड़कना बंद हो गया, उसके कुछ मिनट बाद भैया मस्तिष्क भी बंद हो जाता है। मतलब जैसे हृदय बंद हो गया तो भैया 1-2 मिनट तक भैया मस्तिष्क काम करता रहेगा भैया कि शरीर में कुछ ना कुछ हलचल हुई है, तो उससे कुछ मिनट बाद भैया ना ये भैया मस्तिष्क भी मतलब भैया ब्रेन आपका वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे किसी का आंख फूट गया या फिर भैया खराब हो गया है, बहुत मतलब जैसे बहुत आदमी आप देखते होंगे कि भैया उनका आंख जो है ना भैया उनको आंख से क्लियर दिखाई नहीं देता है, उनकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो भैया ना किसी व्यक्ति के मरने के बाद भैया ना उसको भैया ना 6 से 8 घंटे के भीतर भैया उसका आंख किसी दूसरे व्यक्ति की आंख में मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन भैया ये ना 6 से 8 घंटे के अंदर ही होना चाहिए भैया, अगर इसके ऊपर होगा तो भैया ना ये आंख कोनो काम का नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि भैया कि आदमी मरने के बाद भैया उसका बाल नाखून क्या भैया बढ़ते हैं या भैया उसी चीज पे रुक जाते हैं, या ये आगे चल के क्या करते हैं। तो भैया ना बाल जो है और उसके बाद भैया ना जो आपका भैया नाखून है, क्या भैया बाल भैया आपका जो नाखून है वो भैया मृत्यु के बाद भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मरने के बाद भैया आपकी जो कोशिका है ये सब भैया ना संरक्षण मतलब कोशिका भैया ना हल्का फुल्का काम करती रहती है। ठीक है, ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि मतलब मरने के बाद भैया ये भैया क्या मरने के बाद भैया नाखून और ये सब का भैया बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया शरीर ठंडा होना, ये क्या होता है भैया एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर जिसको बोला जाता है भाई ना एल्गा, क्या भैया बोला जाता है भैया एल्गार ना मोर्टिस, क्या भैया एल्गार मोर्टिस नामक एक प्रक्रिया होती है जो भैया ना हमारे शरीर की जो भैया टेम्परेचर है उसको भैया ना सामने साइड जो भैया मतलब वातावरण जो भैया बाहर वातावरण है उसी हिसाब से भैया उसको चेंज कर देती है। ठीक है, उसके बाद भैया ना अब हम लोग ये देखते हैं कि भैया कि कभी भी आप ये सुनते होंगे कि भैया कि मरने के बाद में किसी भी आदमी के ये भैया मूत्र है या भैया जो भी मल मूत्र है वो भैया बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिक। तो भैया ये किस कारण से होता है? आज जो भैया फांसी लगा लेते हैं या भैया जो हत्या कर लेते हैं भैया कुछ भी कर लेते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, आप ये देखते हैं भैया उनका ना मल मूत्र भैया बाहर निकल आता है। तो भैया इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे भैया सिंपल से एक ये कारण है ना, हमारे धरती भैया एक ग्रेविटी होता है जिसको बोला जाता है भैया गुरुत्वाकर्षण, और भैया गुरुत्वाकर्षण और भैया मांसपेशी के शिथिल होने के कारण भैया ना बाहर निकल जाते हैं। मतलब भैया ना कभी कभी ये होता है भैया कि हमारा जो मानसिक है जो भी हमारा ब्रेन है वो भैया ना उतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाता भैया किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है। और भैया हमारे धरती भैया गुरुत्वाकर्षण होने के कारण और भैया मांसपेशी के कारण भैया ना मलमूत्र भैया बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिक, इसमें पता नहीं चलता है। तो जो भैया देखिए जो पाचन की क्रिया है, तो भैया जो है कि शरीर में बैक्टीरिया जो कि पाचन करते हैं, जो हमारे मतलब शरीर में बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं वही पाचन करते हैं। मरने के बाद हमारी जो है भैया पाचन जो है मतलब पाचन शक्ति है वो भैया मतलब खत्म हो जाती है। तो जो भी आपने खाना पीना खाया है मरने से पहले, अगर वो सब अभी पाचन नहीं किया गया है तो वो सबका जो पाचन है वो भैया बैक्टीरिया वो लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद भैया ना एक होता है भैया पर जीन और कोशिकाएं, मतलब क्या मरने के बाद जीन कोशिका क्या वर्क यानी मतलब क्या काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो देखिए मृत्यु के बाद भैया ना जीन और कोशिका भी कुछ समय तक काम करती रहती हैं, मतलब कुछ समय तक काम करते रहते उतने ही समय तक जितने समय तक भैया कि आपका हार्ट चलता रहता है भैया मतलब जीवित रहता है। मतलब मरने के टाइम पे भैया ना ये सब पूरा धड़कना बंद हो जाएगा, लेकिन इसको अगर किसी अलग व्यक्ति के अंदर डाल दिए तो फिर उन्हें चलने लगता है। ठीक है, मतलब इसका ये लोग का लाइफ टाइम है। तो भैया जीन और जो कोशिकाएं हैं वही मृत्यु के बाद कुछ समय तक ना कुछ समय तक वही चलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आए। तब तक के लिए जय हिंद।